नमस्कार। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी नया सीएम बनी और जिस समय ये सीएम बनी उस समय का कार्य जो समय था 20 फरवरी 2025 3 बजे अपना जो भी शपथ ग्रहण और अपना दायित्व लेने मैं नेट से निकला, तो हो सकता है अगर गलत रिपोर्ट निकला होगा तो अलग बात है। तो इस समय को अगर कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि ये आने वाला समय में दिल्ली में क्या क्या काम कर पाएंगी और इनका कार्यकाल सफल होगा नहीं होगा, या फिर इनके जिंदगी में मतलब राजनीतिक जिंदगी में ये जो पूरा उनका कार्यकाल रहेगा कैसे रहेगा। सबसे पहला जिस लग्न में हुआ यानी 3 बजे हुआ तो लग्न निकला मिथुन लग्न और उनका जन्म राशि भी मिथुन राशि है। चंद्रमा इस समय इस लग्न से 1 2 3 4 5 6 में था। ये थोड़ा सा एक तरफ से बहुत अच्छा है और एक तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव भी है। बुरा किस बात का है? लग्न में मंगल बकरी अवस्था में बैठा, तो ये सरकार, अभी रेखा जी का बात नहीं कर रहा हूं, रेखा गुप्ता जी का बात नहीं कर रहा हूं, महामहिम सीएम साहिबा का बात नहीं कर रहा हूं, सरकार का बात कर रहा हूं। ये जो एनर्जी है, जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, जो सत्ता है, जो सिस्टम है, उसका जो शुरू हुआ उसको अगर कुंडली बनाते हैं और देखते हैं कि सरकार क्या करे। सबसे पहला बकरी मंगल होना उग्रता को बताता है, क्रोध को बताता है, मंगल करे दंगल का बताता है, बड़े सारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा को बताता है। लेकिन बहुत सारा लाभाधिपति भी बन के यहाँ पर बैठा है, मिथुन लग्न का लाभाधिपति और षष्ठाधिपति रोग रिपूरण। तो रोग रिपूरण के कारण इनके इस सरकार का बड़े सारे प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप होता हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका प्रचंड पराक्रम और बहादुरी बढ़ेगा और बड़े सारे समीक्षात्मक सरकार बनेगा और झगड़ा का स्थिति बन सकता है। अब छींक भी बोल रहा हूं और छींक आ गया तो समझ लो क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपोजिशन वालों को बता दो थोड़ा सा, एटलीस्ट सरकार से देखो। गुप्ता जी का कुंडली बहुत अच्छा है, सौम्य है, लेकिन सरकार का नहीं है। सरकार बड़ा खतरनाक होने वाली है, मंगला मंगली सरकार है। ठीक है, तो पहले ठुकाई करेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में माफी मांगेंगे, क्योंकि उधर बुद्ध भी मतलब हालत अवस्था नीचाभिलाषी और कम्बस्ट हो रहा है ना, तो बुद्धि से कम काम लेंगे और पहले एनर्जी से काम लेंगे। तो इस क्षेत्र में और मंगल यहाँ बैठता है तो फिर सोचता नहीं है, सीधा मार्शल लॉ लगा देता है। तो ये कंडीशन रहेगा। इसका कमजोरी यहाँ पर एक ही चीज है, वो है चंद्रमा छठा स्थान रोग रिपूर्ण में नीच चंद्रमा। मन, चंद्रमा माने मन, तो और चंद्रमा माने इस कुंडली का धनाधिपति रोग रिपूर्ण में गया तो धन का शॉर्टेज हो सकता है, पैसा का प्रॉब्लम सरकार को दिखाई दे सकता है। लेकिन ट्रिपल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार है, बैकअप रहेगा, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, इस सरकार को ब्राह्मणों से, गुरुतुल्य व्यक्तियों से, बड़े लोगों से बड़ा सारा नुकसान या प्रॉब्लम या बाधा या रेस्ट्रिक्शन लगने का भी संभावना रहेगा, क्योंकि द्वादश में गुरु बैठा हुआ है मार्गीय अवस्था में शत्रुगृही होके। ऐसे कंडीशन में ये परेशानी का स्थिति हो सकता है। खर्चा बहुत सारे ऐसे ग्रह बड़े सारे मतलब आध्यात्मिक लेवल पे खर्चा करवाता है, तो करेंगे। इसका एक बहुत पॉजिटिव डायमेंशन ये है कि आपके दिल्ली का वाईके राय साहब जो सबसे बड़ा ज्योतिषी थे, हमने जिंदगी का सारा पैसा समाज के कल्याण में लगा दिए थे। गुरु द्वादश, इस कुंडली में गुरु द्वादश होने से ये जो सरकार है, स्वाभाविक बात है, निस्वार्थ होकर काम करने वाला रहेगा, लेकिन किसी का सुनने वाला भी नहीं रहेगा। सरकारी एनर्जी बता रहा हूं, किसी एक का बात नहीं कर रहा हूं। और कभी कभार ये लोग बिन फालतू का काम भी बड़े सारे करके खर्चा कर देते हैं ऐसे सरकार होने से।
लेकिन सामाजिक सबका कल्याण और मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाला गोपबंधु हमारे ओडिशा का उस प्रकार का काम करते हैं, मदर टेरेसा जैसे सेवात्मक भाव विचार का काम करते हैं, यानी ये सरकार करेगा, एक पॉजिटिव टाइप पार्ट है। दूसरा ये है कि 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, मन के घर में केतु होना कभी कभार अनस्टेबिलिटी को दिखाता है और बड़े सारे बैक प्रेशर्स बिल्डअप करता है। और खेत छुड़ाए खेत, तो क्या छुड़ाएगा? शांति छुड़वाएगा, सुख छुड़वाएगा, भूमि को छुड़वाएगा, यानी बुलडोजर चलने वाला है, ये दिख रहा है और भयंकर बुलडोजर चलने का संभावना है। भूमि भवन वाहन माता, इनका माँ का प्रति यानी सरकार का माँ, सरकार का मन क्रूएल हो सकता है। ऐसे कंडीशन पे क्रूएलिटी का संभावना कुछ ज्यादा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 शत्रु को समझ नहीं पाएंगे ये सरकार के लोग, कौन शत्रु कौन मित्र। और रोग रिपुरण सरकार दिल्ली का कंट्रोल करने में नाकामयाबी का सामना करना पड़ सकता है, इसमें सावधान रहना चाहिए। एक पॉजिटिव पार्ट है कि द्वादश का गुरु होने के कारण इस केतु को कंट्रोल करके रखेगा, यानी जो भी डोजर बुलडोजर उलडोजर कुछ भी चलेगा ऐसा निर्णय होंगे, उसके पीछे एक कंट्रोल शेड्यूल के साथ, यानी पीछे से कोई एक बड़ा एनर्जी इनको कंट्रोल करेगा, इनका गुरु। अब कौन गुरु आप समझ लो, छप्पनीच हो सकता है, मोटा भाई हो सकता है, या फिर और कोई हो सकता है। या अच्छा, इस सरकार को सबसे पहला बता दें कि ये सरकार बाबू दिल्ली के कोशिश करना पंडितों से नहीं भिड़ने के लिए, नहीं तो बहुत समस्या हो सकता है। पंडितों का सांप लग जाने का संभावना है, ब्राह्मण पंडित से बच के रहना, क्योंकि ये द्वादश में बैठे हैं, आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के आपको सरकार बनाने होते हुए चलने से अच्छा रहेगा, नहीं तो वही इंदिरा जी को अभिशाप मिल गया, पंडित ब्राह्मण साधु संत सन्यासी तपस्वी ऐसे लोगों से, और आज देख रहे हो हालत। नेक्स्ट ये कंडीशन है कि इसमें देखो कार्मिक स्थान में 10th हाउस में शनि अस्त अवस्था में कहा जाएगा, इट इज नॉट कंप्लीट अस्त है, लेकिन सूर्य और शनि साथ में बुध, तो सुपर डिप्लोमेसी डेवलपमेंट दिखाई देगा। कार्मिक क्षेत्र में बहुआयामी काम करेंगे, राजयोग बन रहा है, इसमें बहुत मान सम्मान का प्राप्ति का योग है, बहुत सारा सफलता का गगनचुंबी सफलता को प्राप्त करेंगे, बहुत सारा कार्य जिसको लेंगे उसको करने के बाद बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड भी मिलेगा, और अपने बातों पे अमल करने का भी ताकत ये लोग रखेंगे, अच्छा रहेगा। लाभ स्थान में राहु और शुक्र उच्चस्थ अवस्था में, और राहु का पावर थोड़ा सा कम है, ऐसे कंडीशन पे लाभ स्थान 10 11 12 और सॉरी 10वें स्थान का बात बोला, 9वें स्थान में सूर्य और शनि और बुध बैठा है, तो लग्न से ये थोड़ा सा पीड़ा कर सकता है, इसमें नो डाउट। और लाभ स्थान में 11th हाउस में 10 11 12 लाभाधिपति आके लग्न में बैठा हुआ है, तो लाभ तो कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। इसमें दोष बोलने से शनि और सूर्य का है, और ये होने से ये फिर रोग बीमारी और कष्ट का बात दिखाता है, और कभी कभार 9वें स्थान में होने के कारण पितृतुल्य लोगों का, यानी सरकार के जो भी इस सरकार के जो भी एडवाइजर हैं या जो भी इसके बैक सपोर्टर्स हैं, उनका मान सम्मान का हानि का कारण बन सकता है, और झूठा एलिगेशन झूठा लांछन लगने का कारण बन सकता है, ये इसका नेगेटिव पार्ट रहेगा। और व्यवसायत्मक कंडीशन लेंगे, लेकिन इस पूरे सरकार को अगर किसी चीज का कमी है तो वो है कंबस्ट बुध का कमी है। तो ऐसे में जिस बुद्ध माने पैसा, बुद्ध माने व्यवसाय, बुद्ध माने बुद्धि, बुद्ध माने ज्ञान, बुद्धि मूल्याय, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये थोड़ा सा कमी रहेगा। तो इसके लिए अच्छा थिंक टैंक बनाना चाहिए ऐसे दिल्ली का सरकार को, सही थिंक टैंक हो जाए, सही एडवाइजर बोर्ड बन जाए, और अपने नेताओं का चरित्र के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा निचस्थ अवस्था में होने के कारण और बुध नीचाभिलाषी होने के कारण ये दो बुद्धि और मन विचलित रह सकते हैं, और लेकिन ये अपने शत्रुओं के प्रति जो पावर ऑफ कंडीशन है
वो उसमें थोड़ा सा कमी रहेगा। नेक्स्ट, चंद्रमा का अधिपति, राशि का अधिपति मंगल अपने से अष्टम लग्न बनाया, षडाष्टक बना रहा है 6-8 का। षडाष्टक अगर चंद्रमा के साथ रहता है तो ढेर सारे परेशानी का सामना इनको आने वाला 5 साल के अंदर करना पड़ सकता है। तो ये था कुछ बेसिक। ये जो कुंडली है इसमें शनि के महादशा से शुरू हो रहा है। ये मतलब इनका जो अब शनि के महादशा में उस समय अगर देखेंगे तो कार्य में स्लो होना, कष्ट प्राप्त होना, हालांकि स्वग्रही शनि है लेकिन अस्तअवस्था में होने के कारण ये भी फिर रोग रिपुर को दिखाता है, कष्ट को दिखाता है, बड़े सारे चैलेंज को दिखाता है और बड़े सारे मान सम्मान का हानि को दिखाता है। सरकार के ऊपर एलिगेशन, लांछन का भी संभावना है। यानी यहाँ दो चीज मुख्य आके आ रहा है कि एक अपोजिशन को दबाने का मुख्य काम करेंगे और थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे, थोड़ा सा ब्रेक डाउन होंगे और कहीं ना कहीं माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों का थोड़ा सा कमी हो सकता है। इसके लिए एडवाइजरल बोर्ड, थिंक टैंक, ये दो मेरा एडवाइज रहेगा। अगर इसको मजबूत कर लिए तो इस सरकार का ये दो कमी पूर्ण हो जाएगा। मंगल लग्न में होने से पहले गलती कराता है और बाद में अनुशोचना करवाता है। तो ये था बेसिक। इसके ऊपर और ज्यादा गहन हम लोग विचार कर सकते हैं। एक मोटा मोटा बता दिया। सफलता का स्थिति है, ये ठीक है। इसमें राहु जिसका 10वें दुनिया उसका 10वें का सूत्र भी लगाते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र 10वें में हो जाता है, उच्च का हो चाहे नीच का हो, एक बार कभी कभार एज लाइक विवेकानंद जैसे एक्टिविटीज दे देता है। और साथ में जो राहु शुक्र का युति है, नागमणि लंपट योग, और ये मैं वही बता दिया एक लाइन पे कि जो भी आपके लीडर्स हैं कर्म क्षेत्र में महिलाओं से एक सही डिस्टेंस मेंटेन करें। और ये सरकार भगवान ना करे इसी प्रकार के मतलब पुरुष नारी इत्यादि का चक्कर में या कहीं ना कहीं काम वासना के चक्कर में बदनाम ना हो या झूठा एलिगेशन नहीं लगे, इसका सावधानी मेंटेन करेंगे सरकार का तो सरकार अच्छा चल जाएगा। जरूर ये बहुत सारा आशा आकांक्षा लेके ये सरकार, इसके अंदर बहुत भूख होगा जो मिटेगा नहीं। राजनीति के लिए एक अच्छा कुंडली है, अच्छे लग्न से बना हुआ है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको कि समाधान कर देंगे तो इनको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा और बहुत अच्छा उन्नति करेंगे। हर कुंडली में माइनस प्लस रहता है लेकिन यहाँ पर प्लस ज्यादा है, माइनस मात्र 20% है, जिसको कि आने वाला समय में ये लोग अगर सोच समझ के ठीक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।